जब से इंसानों ने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल शुरू किया है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक इस पोल्यूशन ने हमारी ज़मीन की ओजोन लेयर को भी तबाह करना शुरू कर दिया है, जो सूरज से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशंस को ज़मीन पर आने से रोकती है। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही तो एक ना एक दिन हमारी ये ज़मीन रहने के काबिल नहीं बचेगी। इसीलिए साइंटिस्ट अभी से मार्स पर इंसानों की कोलोनाइजेशन बनाने में लगे हुए हैं। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। रेड प्लैनेट यानी मार्स पर सरवाइव करने के लिए वो कौन से चैलेंजेस होंगे जो इंसानों को फेस करने पड़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1, फ्लाइट। मार्स हमारी जमीन से 120 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम आज तक की बनाई गई सबसे ज्यादा तेज रफ्तार स्टारशिप में भी बैठकर मार्स तक जाना चाहें तो हमें वहां तक पहुंचने में 7 महीने लग जाएंगे। और इतना ज्यादा सफर करने के लिए स्पेस रॉकेट के अंदर फ्यूल भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा। इससे रॉकेट का वजन तो बढ़ेगा ही, साथ ही स्पीड भी कई गुना कम हो जाएगी। इसलिए नासा और स्पेसएक्स एक ऐसी स्टारशिप बनाने में लगे हुए हैं जो टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी इसमें फ्यूल का बहुत कम इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वो बैटरीज सोलर एनर्जी के जरिए चार्ज भी होती रहेंगी और हर कार इंसान रेड प्लैनेट तक पहुंच जाएंगे। चैलेंज नंबर 2, बेस पॉइंट्स। एक रिसर्च के मुताबिक मार्स पर हर 2 या 3 महीने के बाद रेत के बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं और ये तूफान इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को भी कई मीटर ऊपर तक हवा में उठा लेते हैं। और अगर इस हालत में इंसान मार्स पर गए तो उनकी मौत 100% कन्फर्म है। इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि मार्स पर सबसे पहले बेस यूनिट्स बनाए जाएं। इलोन मस्क के मुताबिक इन बेस यूनिट्स को मार्स पर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स बनाएंगे। इंसानों से पहले रोबोट्स को मार्स पर भेजा जाएगा। ये रोबोट्स मार्स पर मौजूद एक खास तरह की मिट्टी को पहले कलेक्ट करेंगे और फिर 3D प्रिंटर्स के जरिए बेस यूनिट्स को बनाने का काम शुरू कर देंगे। कई महीनों तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और जब शेल्टर्स बनकर कंप्लीट हो जाएंगे तो पहली बार मार्स पर इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा, जिसको रोबोट्स वेलकम करेंगे और उनका सामान बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे। और अब चैलेंज नंबर 3, फूड। वहां पहुंचने के बाद इंसानों का वो ग्रुप मार्स पर मौजूद जमी हुई बर्फ की मदद से मजीद बेस यूनिट्स बनाएगा, क्योंकि मार्स का टेम्परेचर -80 डिग्री तक कम हो जाता है। इसलिए बर्फ से बने ये बेस यूनिट्स कंक्रीट जितने ही मजबूत होंगे। ओरिजिनल कंक्रीट से बने यूनिट्स में इंसान खुद रहेंगे और बर्फ से बने इन यूनिट्स में ग्रीन हाउस का प्रोसेस किया जाएगा, यानी सब्जियां और पौधे वगैरह उगाने की कोशिश की जाएगी। एक रिसर्च के मुताबिक मार्स पर शुरू में सिर्फ पोटैटोस ही उगाए जा सकेंगे। जैसे जैसे वो प्लांट्स ग्रो करेंगे उनके अंदर से ऑक्सीजन भी निकलेगी, लेकिन ये ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वहाँ रहने वाले लोग प्रॉपर सांस ले सकें। इसलिए जल्द अज जल्द कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस कई साल तक चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता मार्स का टेम्परेचर भी कम करने की कोशिश की जाएगी। साइंसदानों का ख्याल है कि अगर हम मार्स का टेम्परेचर किसी तरह से कम कर दें और दरख्त वगैरह लगाकर नेचुरल ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करने लगें तो आने वाले चंद 100 सालों के बाद मार्स भी अर्थ की तरह हरा भरा हो जाएगा। लेकिन ये सब अभी तक सिर्फ एक ख्याली पलाव ही है। हमें हमारी प्यारी जमीन को बहुत सारे पेड़ लगाकर बचाना होगा ताकि मार्स पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।